बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एक बात की वजाहत कर दूं अपने मोहतरम व्यूअर्स के लिए, वो ये कि मैं आपको खबरें नहीं देता कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मैं आपको तंग करता हूं, मैं आपको दावत देता हूं फिक्र की कि आप ये जो मुल्लड़ है ना, मुल्लड़ सरकारी मुल्ला हो गए, ये जो है ना डिजिटल मीडिया पे बैठे हुए गिद्ध हो गए, ये सियासतदान हो गए, ये जर्नैल हो गए, ये जो हमें चूरन बेचते हैं ना, आप उस चूरन से बचें और आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम यानी एक वसी जो है ना अपनी सोच को वसी करें, खुद फैसला करें कौन राइट साइड पे है और कौन रॉन्ग साइड पे है। तो मेरा जो है ना वो वीलॉग का मकसद वो खबरें नहीं होता। मैं अक्सर जो है इस बात की वजाहत करता हूँ, एक बार फिर वजाहत कर दूँ कि आपको सोचने की दावत देता हूँ, आप खुद फैसला करें। और ये मुझे कंफर्म है कि मुझसे बेहतर और मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे सुन लेते हैं। लेकिन मकसद ये है वीलॉग का कि थोड़ी बहुत आगाही को जो है वो फैलाया जाए। बहरहाल अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे और आपको बताऊंगा कि सुबह 4 बजे आर्मी चीफ जब अंडरवेयर पहनकर बाहर आ गए और दौड़ें लग गई सिक्योरिटी की कि अब इनको किस तरह अंदर भेजा जाए, जिस तरह जो है ना वो ऊंट खैमे में घुस जाए, तो ये ऊंट खैमे से बाहर आ गया था। और क्या हालत थी और क्यों ये बाहर है ये आपको बताऊंगा। फौज सियासत में मुदाखलत करती है, किसने कहा है जर्नैल सियासत में मुदाखलत करते हैं? ये बिल्कुल झूठ है, ये आज आपकी गलतफहमी दूर करूंगा। उसके बाद करोड़ों की गाड़ियां चोरी, इससे पहले वाले वीलॉग में बकरियों और जो है वो गाड़ियों के बारे में बताया, इससे पहले वाले वीलॉग में बहुत कम लोगों ने सुना है। तो ये बताऊंगा आपको क्या किस्सा है। फिर स्टॉक एक्सचेंज और पेट्रोल, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा। और उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मतलब है हर चीज के रेट बढ़ना, बिजली के भी बढ़ना। और उसके बाद खजूरों के बागात काट दें। जो खैबर था ना, खैबर का इलाका, ये बहुत ऊंचा था, बहुत मुश्किल और पुरपेच था। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी इसको फतह करने में। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल जिसको मैं ये परचम दूंगा तो वो खैबर को फतह करेगा। वो एक लंबी स्टोरी है, मौला अली को अल्हम मिला, लेकिन तरीका ये निकाला गया कि जो मैशत थी ना यहूदियों को उस वक्त भी और अभी भी वो बहुत प्यारी है। आप सुन रहे हैं ना कि इजराइली मसनूआत का बायकॉट करें और इनकी मुआशी रग जो है ना वो काटें और इनको ठीक ठाक जो है ना वो धचका पहुंचे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी लड़ाई अवाम के साथ है। डी चौक में उन्होंने अवाम को मारा है, निहत्ते लोगों को मारा है। इमरान खान के साथ जो जंग है ना तो वो जेल में जारी है। इमरान खान को तकलीफें दी जा रही हैं। इमरान खान की कभी बिजली बंद कर दी जाती है, कभी इमरान खान पे मक्खियां और मच्छर छोड़ दिए जाते हैं, कभी इमरान खान की वो जो दरवाजे पे सर्दी से बचने के लिए शीट लगी हुई है उसको काट देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये वो जंग हो गई इमरान के साथ, ये जंग है अवाम के साथ। अवाम जो है जितनी भी, क्योंकि जो फौज का काम है ना, फौज का काम कारोबार करना नहीं है, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। फौज इस काम की पूरी पूरी तनख्वाह लेती है, फौज सारी मरात लेती है, चाहे वो जवान है चाहे वो अफसर हैं। फौजियों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, और ख़ासकर जो है ना ये CSD और वो जो दूसरी प्रोडक्ट्स जो है ना ये बनाते हैं उनको इस्तेमाल न करें कतई तौर पे। उनका मुतबादिल बाजार में मौजूद है। जब हमारे साथ वो ये कर रहे हैं, हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, आपको पता है कि 2 अरब डॉलर की ये एम्पायर है, 2 बिलियन डॉलर्स की, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो हिस्सा जाता है इस एम्पायर का। आप DHA यानी वो खुद DG ISPR ने कहा था कि हम पे बातें भी करते हैं और प्लॉट DHA में लेते हैं। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि एक तो वो DHA के
پلاٹس جو ہے نا وہ نہ خریدیں اور جو ان کے پاس ہیں تو ان کو سیل کریں، وہ فائلیں سیل کریں، اور دوسرا جو ہے وہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ہماری فوج کی، ان پروڈکٹس سے جو ہے وہ گریز کریں، ان کا بائک آؤٹ کریں، کیونکہ یہ جو معاشی بائک آؤٹ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب فوج ہماری نہیں بنتی، ہمارا رومانس فوج نے توڑ دیا، اور زندگی میں میں نے محسوس کیا کہ عمران خان کی جتنی بھی باتیں تھیں 96 سے لے کر آج تک وہ ساری سچ ثابت ہوئی، لیکن مرشد کی ایک بات جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوئی، اور وہ بات یہ غلط ثابت ہوئی کہ آپ کی فوج آپ پر کبھی گولی نہیں چلائے گی۔ یہ عمران خان نے کہا تھا، یہ عمران خان کہتے تھے، لیکن عمران خان کی بات کو ریاست نے جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب فوج ہماری نہیں بن رہی، یعنی ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ فوج بن رہی ہے نون لیگ کی، فوج بن رہی ہے یعنی جرنیل پیپلز پارٹی کے جرنیل بن رہے ہیں MQM کے، تو ٹھیک ہے نون لیگ خریداری کرے، پیپلز پارٹی خریداری کرے، جو موجیں کر رہے ہیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا لونڈا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا لاٹھی سے سیاسی استحکام لائیں گے، تو ٹھیک ہے پھر، اور جو ہے نا MQM والے خریداری کریں۔ عام لوگ کیوں خریداری کریں؟ عام لوگ اس $2 ارب کی امپائر کو کیوں جو ہے نا وہ اور بلند کریں اور کھڑا کریں؟ رومانس تو فوج نے ختم کر دیا، وہ جو ریڈ لائن تھی وہ فوج نے پار کر لی کہ نہیں جی ہم گولی چلا سکتے ہیں، جتنا مرضی عطا تارڑ جھوٹ بولے، جتنا مرضی محسن نقوی جھوٹ بولے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی، عطا تارڑ تو کہہ رہا تھا کہ جو بھی قبر دیکھتے ہیں PTI والے اوپر جو ہے نا جا کر جھنڈا ڈال دیتے ہیں۔ میں عطا تارڑ کو مانوں کہ کوئی بندہ فوت ہو جس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، وہاں پہ جا کے ذرا اپنی پارٹی کا جھنڈا لگائے نا، اس کو لگانے دیتے ہیں، جو اوپر جھنڈا ڈالے عطا تارڑ کی ساری چیزیں اتار کر وہ اس کے سر پہ باندھیں، وہ تو لوائقین کی مرضی ہے، کسی نے بھی مجبور نہیں کیا۔ بہرحال میرا پیغام یہ ہے آج کا کہ جتنا ہو سکے نا ₹5 کی چیز کا بھی بائک آؤٹ کر سکے نا تو وہ کریں۔ یعنی میں مستقل بائر تھا ان کا، لیکن میں توبہ کر چکا ہوں۔ میں بہرحال جو ہے وہ سودا سلب یہاں سے لیتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو دسمبر آیا ہے اس سے مکمل بائک آؤٹ ہے، کوئی چیز نہیں خریدنی، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں اس کی پاکستانی اور پاکستانی خزانہ ان کو تنخواہ دیتا ہے۔ دنیا میں کسی فوج کا اتنا لمبا چوڑا کاروبار نہیں ہے، ہاں اگر شاید کاروبار ہو تو اسلحے وغیرہ کو ہو، لیکن یہ دلیے کا، یہ بسکٹوں کا، یہ جو ہے نا وہ اس کا ڈائپرز کا، یہ جو ہے نا وہ کاروبار، اور سلانٹیوں کا یہ نہیں ہے۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے اس جو ہے نا وہ کاروبار سے، ان کے کاروباروں سے گریز کریں، اور کیونکہ ان کے متبادل بازار میں موجود ہیں وہ خریدیں، اور ان کی جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہودیوں کو دھمکی دی گئی کہ آپ کے کھجور کے جو ہے نا باغات کاٹ دیں گے، کاٹنا شروع کرتے ہیں، آپ کی معاشی جو سپلائی لائن ہے اس کو کاٹ دیں گے، تو پھر یہودی بالکل لائن پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 7 چیزیں لے جانے دیں اور ہم جو ہے نا وہ یہ علاقہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جتنی چیزیں لے جا سکتے تھے وہ ان کو اجازت دے دی گئی، معاہدہ ہو گیا اور یہودی نکل گئے۔ اتنی ذہنی معیشت جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ تو آپ نے معاشی بائک آؤٹ، میں خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی جلاؤ گھراؤ کی، نہ تشدد کی، یہ بالکل ایک شریفانہ طریقہ ہے، ایک بالکل جو ہے نا آسان طریقہ ہے، ایک بالکل سادہ طریقہ ہے کہ قطعی طور پر ان کی پروڈکٹ سے وہ آپ اجتناب کریں، ان کی پروڈکٹس نہ لیں۔ جب وہ ہمارے نہیں ہیں تو ہم بھی ان کے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ دشمنی جیل میں نکالیں، اور عوام کے ساتھ جو دشمنی کی ہے اور ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو عوام جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ متبادل جو ہے وہ استعمال کرے۔ اس کے بعد سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ، وہاں پہ بیٹھے جواری، وہاں پہ بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو، وہ سٹک کے اشارے پہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں، سٹاک ایکسچینج کو اشارے پہ نیچے لے آتے ہیں، وہاں پہ لگتا ہے سٹا۔ دنیا کی جو سٹاک ایکسچینج ہے نا وہ وہاں کے کاروبار کی تصویر ہوتی ہیں، یہاں پہ ہر چیز فیک ہے، ہر چیز فیک ہے، ہر چیز نکلی ہے۔ وہ جس طرح مان توڑا ہے ڈی چوک میں فوج نے، ہر چیز یہاں پہ نکلی ہے، یہاں پہ ملا نکلی ہے، سیاستدان نکلی ہے، جمہوریت نکلی ہے، عدالت نکلی ہے، کچہری نکلی ہے، پولیس نکلی ہے، ہر چیز نکلی ہے، یہاں پہ ہر چیز نکلی ہے، سٹاک ایکسچینج بھی نکلی ہے۔
पेट्रोल चिंची वाला डलवाता है, चिंची वाला, यानी 5000 सीसी की प्राडो रखने वाला वो भी पेट्रोल डलवाता है, रिक्शे वाला भी डलवाता है, चिंची वाला भी डलवाता है। सबसे आसान हल इन्होंने अवाम को जो है ना ज़िबह करने का और टैक्स लगाने का। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, इन्होंने महंगा कर दिया है। वीडियो जारी हो सारी है, लेकिन आप जानते हैं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, व्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बंदा 2-2 3-3 दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं। एक एक लीटर पे 100-100 रुपया कमा रहे हैं, मौजा। एक दिन में कितने लीटर जो है ना पेट्रोल बिकता होगा पूरे पाकिस्तान में? एक लीटर पे 100 रुपया ले रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना नकली, बिल्कुल नकली। आपको बताया हर चीज नकली है, हर चीज फेक है, बिल्कुल। वरना वो 1 लाख जो है ना स्टॉक एक्सचेंज, और उधर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये जरा सनतों का हाल पूछें, जरा जो है ना ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इस वाली तामीराती इंडस्ट्री, यानी उसका हाल पूछें कि किस तरह जो है ना सरिया और जो है ना वो ये सारा कुछ कितने रेट पे, ये सीमेंट ये कितने पे चल रही है, आपको लग पता जाएगा। लेकिन वो उनके बैठे हैं टाउट, वो ऊपर नीचे लाख तक ले गए। मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी गई है। बहरहाल उसके बाद आते हैं हम कि करोड़ों की गाड़ियां डी चौक में, वो लोगों की चाबियां अंदर खड़ी थी, लोग बाहर निकल आया, नारे शारे, फिर बाद में जो है ना ब्लड बाथ हुआ, वहां पे खून रेजी हुई, लोग इस तरह कोई भाग गया, कोई मर गया, कोई अस्पताल में पहुंच गया, वहां से करोड़ों की गाड़ियां गायब हैं। यानी जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उसकी 2 गाड़ियां गायब हैं। उसकी अब गाड़ियां में हैरान तो नहीं होंगी, ठीक ठाक महंगी गाड़ी होंगी। ये अगर उमर अयूब का हाल है, क्योंकि आपने देखा कि काफले बहुत बड़े थे, किलोमीटर तक काफले जो है ना बड़े थे। वो इस्लामाबाद में इतनी जगह नहीं है, जिसको जहां पे जगह मिली उन्होंने वहां पे गाड़ी पार्क कर दी, और फिर ये सारा कुछ हुआ। लोग भागे, लोग यानी कहां ना कहां पहुंच गए, गाड़ियां गायब। यानी मैंने आपको बताया था ना, बार बार आपको बताता हूं कि नेहरू या नीरू, उसने बंदे भर्ती किए हुए थे, शहनशाह था खुद रूम का, वो रात को लूट मार करते थे, सरकारी गुंडे, वो रात को लूट मार करते, और उसमें नेहरू को जो शहनशाह था मुल्क का उसको हिस्सा देते। ये गाड़ियां किसने लूटी होंगी? रियासत ने, पुलिस ने, एहलकारों ने इधर उधर की होंगी, चोर बाजार में बेची होंगी। आपको बता जो रहा हूं हर चीज नकली है, इस मुल्क में हर चीज नकली है। या अफरीदी नकली है, आमिर बंदूक नकली है, शहबाज पालशिया, शब्बू पालशिया नकली है, ये जो बैठी है रानी पंजाब में ये नकली है, मुराद अली शाह कार्टून नकली है, वो जो है ना जो बुकटी बैठा है खिलौना चाबी वाला सरफराज बुकटी का उसमें बलोचिस्तान में, वो हर चीज नकली है। बहरहाल जी वहां से करोड़ों की गाड़ियां वो गायब हैं, चोरी कर ली गई हैं। जो तोड़ने से बच गई तो वो गाड़ियां दूर दूर खड़ी थी, वो गायब हो गई हैं और उनका कोई पता नहीं है। अब यहां कहते हैं जी कि हम फौज के सियासत में जो किरदार है ना उसके खिलाफ हैं, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? झूठ इसलिए है कि 77 साल से ना, अब पॉइंट आपने समझना है, 77 साल से इस मुल्क, कैद आदम के 1 साल निकाल लें, कैद आदम के 1 साल निकाल लें, असूली बंदे थे 76 साल कर लें, 76 साल से इस मुल्क को फौज चला रही है, मानेंगे? 76 साल से। अब मुदाखलत कहां पे है? मुदाखलत ये है कि अगर कोई इमरान जैसा सर फिरा आ जाता है, अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो इनके काम में मुदाखलत करता है, ये तुम किस तरह चला रहे हो, ये जो है ना वो खारजा पॉलिसी किस तरह बन रही है, ये दाखिला पॉलिसी किस तरह बन रही है, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान कौन है? ये मुदाखलत है किसी सिविलियन की, यानी मुदाखलत, वो मुदाखलत है क्योंकि मुल्क इनके पास है। 76 साल से ये चला रहे हैं। इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि जो भी आर्मी चीफ बनता है ना, जो भी, उसका एक ही मुतमय नजर होता है कि किसी ना किसी तरीके से पहुंचूं, इस्लामाबाद पहुंचूं, अपना कौन सा इदारा और क्या, वहां पहुंचूं। 76 साल से इस मुल्क को फौज चला रही है,
जब कोई सिविलियन इंटरवीन करता है, जब कोई सिविलियन कहता है कि हम कोई गुलाम है, ये तो गुलाम है। जब कोई सिविलियन कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। कितने ड्रोन हुए इमरान से पहले? उस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं था, उस वक्त फौज नहीं थी। वो मदरसे डम्मा डोला और बाजोड़ में मदरसे उड़ा दिए पूरे उन्होंने। वो सलाला चेक पोस्ट अमरीकियों ने क्या किया, एबटाबाद में अमरीकियों ने क्या किया। उस वक्त आर्मी चीफ नहीं था मुल्क का, उस वक्त फौज नहीं थी। सिविलियन कोई बात करेगा ना, इनके काम में मुदाखलत करेगा, वो कहेंगे अच्छा इमरान ने की ना, हम कोई गुलाम हैं, हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, मैं अपनी मर्जी से रशिया जाऊंगा। और बाद में 1.5 घंटा जो है ना चुगलियां लगाता माइक पोम्पियो को कि ये बाहर निकल रहा, ये रियासत मदीना की बात कर रहा है, ये तो शरीयत की बात कर रहा है, ये तो मदीना में जो है ना वो नंगे पांव चला गया है। और ये जो कत्लेआम हुआ है इसमें सऊदीया का कोई रद्द अमल, अमरीका का कोई रद्द अमल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो शामिल हैं, वो शामिल हैं इसमें, उनकी मर्जी शामिल है। तो बहरहाल ये फौज चला रही है, इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। हां, फौज के काम में कोई सिविलियन अगर मुदाखलत करता है ना, फौज के काम में, फिर वो इमरान वाला हाल करते हैं। इमरान वाला कि हमारे काम में मुदाखलत क्यों कर रहे हो, तो हम मुल्क चला रहे हैं, कारोबार हमारे पास, ब्यूरोक्रेसी हमारे पास, पुलिस हमारे पास। ब्यूरोक्रेट उस वक्त तक नहीं लगता जब तक ये मंजूरी न दे। पुलिस अफसर ये लगाते हैं, जज ये लगाते हैं, जज ये लगाते हैं, देख लें अभी। तो इनके काम में अगर कोई सिविलियन मुदाखलत करे, ये अब आप मेरा ख्याल है, इसलिए तो कहता हूं कि खबरें देना मेरा काम नहीं होता, आपको थोड़ा दावत फिक्र देना। पेशावर में नया घर बना, ये कहानी सुने। पेशावर में नया घर बना याह्या खान का, और बनवाया स्टैंडर्ड बैंक ने। स्टैंडर्ड बैंक था अलवी का, अलवी था सप्लायर, हक हू याह्या का। और प्लान क्या था कि ये घर बना है ना जी, घर बन गया, स्टैंडर्ड बैंक ने बनवाया, और जो ही घर बनेगा तो स्टैंडर्ड बैंक किराए पे ले लेगा, 1 रुपये भी उसका नहीं, चीफ का 1 रुपये भी। बनवाया स्टैंडर्ड बैंक ने, किराए पे स्टैंडर्ड बैंक लेगा, बैंक बनाएगा। याह्या खान का वो उस वक्त का 1 लाख 2 लाख ये वो। बहरहाल सामने पेशावर इंटेलिजेंस चीफ रौ रशीद का घर था। वो कहता है घर का इफ्तिताह था, याह्या के घर का इफ्तिताह था, उसका घर सामने था कि जी जर्नैल जो है ना वो अंडरवेयर में गोरियां, वो गोरियों को पकड़ते पूल में फेंकते, हा, फिर वो बाहर निकलती, फिर पूल में फेंकते। ये सारा जो है ना वो नेक काम ये जो है ना वो जारी रहा वहां पे। ये रौ रशीद जो मैंने देखा, किताब का नाम है जो मैंने देखा, रौ अब्दुल रशीद डायरेक्टर इंटेलिजेंस, वो लिख रहे हैं। होता रहा आधी रात तक, अंगूर की बेटी चलती रही, लड़कियां वहां पे एक CIA की एजेंट थी बड़ी खूबसूरत, और जो भी फौजी मीटिंग होती उसमें पहुंच जाती थी। अंदाजा करें, वो कहते हैं बहुत खूबसूरत थी, रौ रशीद कहते हैं। बहरहाल जी वो आधी रात तक ये सिलसिला जारी रहा। कहते हैं 4 बजे जो है ना, 4 बजे की मैंने शोर सुना, अचानक सामने घर था, मैंने टाइम देखा 4 बज रहे थे। मैं फिर बालकोनी पे आया तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो सदर साहब थे, वो जो है ना अंडरवेयर में वो बाहर खड़े थे, रोला डाल रहे थे, मैंने पिंडी जाना है, मैंने पिंडी जाना है पेशावर से। SSP ने IG को फोन किया। अब IG क्या करे, तो वो दरवाजा थोड़ा सा खुला, वहां से कोई मोहतरमा जो है ना वो मुंह निकाल के वो वापस पत्नी किस बात पे आगा जानी जो है ना याह्या खान आगा जानी नाराज से, वो पीछे वादें दे रही हैं, लेकिन आगा जानी कहें कि उन्होंने पेशावर जाना है। ये मुल्क के साथ हो रहा है, ये हो रहा है मुल्क के साथ 76 साल से। बहरहाल जी उस खातून के कहने पे नहीं गए, और वो एक ही जिद लगाए कि मैंने पिंडी जाना है, मैंने पिंडी जाना। नंगा बाहर खड़ा है, सिक्योरिटी भागती है, सारे भागते हैं, ADC भागता है, मैंने पिंडी जाना है, मैंने पिंडी जाना है। बहरहाल जी फिर एक और खातून को फोन करके इमरजेंसी बुलवाया गया, और उस खातून ने जो है ना समझा बुझा के वो आगा जानी को दोबारा जो है वो खेमे में घुसाया, कमरे में घुसाया। और रौ रशीद साहब लिखते हैं, जो मैंने देखा, किताब का नाम बता रहा हूं, कल खरीद लें, बड़ी दिलचस्प किताब है, जो मैंने देखा। तो रौ रशीद कहते हैं कि वो जो मोहतरमा थी जो बाद में आई, जिन्होंने आगा जानी को कमरे के अंदर धकेला, वो एक हादर सर्विस
کرنل صاحب کی جو ہے نا وہ مسز تھیں، ان کی بات آغا جانی نے مان لی اور ننگ دھڑنگ آغا جانی انڈر ویئر پہنا ہوا ان کو کمرے میں گھسایا، کمرہ بند کیا، بڑی مشکل سے صبح ہوئی اور پھر پریزیڈنٹ اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف اسلامک ریپبلک آف پاکستان وہ پنڈی کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ 76 سال سے ہر چیز نکلی ہے، یہ جو محمود نیازی ہے یہی نکلی ہے، یہی 2 ٹکے نہ بندہ ہے، یہی گناہ گار بندہ ہے، یہی جاہل بندہ ہے، میرے تے ہی نہ روائے، جاگ دے روائے، میرے تے ہی نہ روائے، میں بھی فیک ہوں، میں بھی جعلی ہوں، اس ملک میں ہر چیز جعلی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، کھجوروں کے باغات کاٹنا شروع کریں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔